अच्छा, अब ये जो 5 नंबर हैं तो ये 5 नंबर के एमसीक्यूज लास्ट वाले, बट उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी। याद क्या करनी है, उसमें रूल्स अपने याद रखने हैं। देखिए, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि वो जुमले होते हैं जिनमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद होती हैं, तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, और उनमें अगर जुमले में ऑब्जेक्ट अगर नहीं लगाएंगे तो वो जुमला ही मुकम्मल नहीं होगा। इसी तरह इंट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि आपके वो जुमले में जिसमें ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो काम चल जाएगा। जैसे अली खाता है, अली क्या खाता है, ठीक है आप बता देंगे तो अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो कोई इशू नहीं है, बात की फिर भी सेंस बन रही है कि अली खाता है, अली चलता है। अली कहाँ चलता है, अली किस रोड पर चलता है, अली किस मकसद के लिए चल रहा है। अगर आप उसकी वजह ऑब्जेक्ट नहीं बताते तब भी आपके जो जुमला है उसकी मेक सेंस बनती है। देखिए ना, आप सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें आपका आपके जुमले की सेंस बन रही हो, तो सेंस बन जाए तो बस ठीक है। इसी तरह ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बगैर ही अपनी बात मुकम्मल कर लेते हैं तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इनट्रांजिटिव सेंटेंस हैव नो पैसिव वॉइस, ओनली ट्रांजिटिव सेंटेंस हैव पैसिव वॉइस। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि एक्टिव पैसिव शायद आपने नहीं करने तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको ये बता दूं कि पैसिव वॉइस सिर्फ उन्हीं के बन सकते हैं जिनमें तीनों चीज़ें मौजूद हो, सब्जेक्ट, वर्ब एंड पैसिव वॉइस, सॉरी ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में ये करना होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जिस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट हो ही ना तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक हो गया ना। सो अब यहाँ से ये आप स्टार्ट करते हैं जी। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो एक मुकम्मल आपको सेंस दे रहा हो, उसमें आपको समझ आ रही हो कि ये कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। जैसे मैं कहता हूँ वो, मैं चुप कर जाता हूँ, अब आप पूछेंगे कि वो क्या, वो आया है, वो गया है, क्या हुआ है। इसी तरह उसे बोलो, अब उसे क्या बोलो, ठीक है। तो इस तरह के जुमले जिसमें इनकम्प्लीट सेंस आ रही हो, उसमें आपको पूरी बात की समझ ना आ रही हो, तो आप उसको कहते हैं कि ये सेंटेंस ही नहीं है। इसी तरह फ्रेज और क्लॉज किसे कहते हैं। फ्रेज कहते हैं एक ऐसा फ्रेज, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, which does not include the finite verb and makes incomplete sense। ठीक है, जैसे मदर इज सिटिंग इन द रूम। सो इसमें आपके जुमले में जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, जुमला तो वो होता है, फाइनाइट वर्ब्स उसमें नहीं होते, बट उसमें आपके जुमले की सेंस नहीं बन रही थी। क्लॉज फ्रेज से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आप कह सकते हैं जो डाटा मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन आउन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं, देखिए किसी भी जुमले के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अलावा जितना भी मटेरियल मौजूद होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। अब वो ये कहता है कि क्लॉज जो है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, बट डज नॉट मेक सेंस अनलेस अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड अटैच टू इट। मिसाल के तौर पे आई हैड सेव्ड देयर लाइव्स इफ, अब मैं जस्ट इधर ही रोक दूँ तो अब आपको कोई समझ नहीं आएगी कि आपने उसकी जान तो बचाई है, अगर अगर क्या आई वर देयर, यानी कि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये क्लॉज है। ठीक है, इट सेल्फ ही एक सेंस बनती है, आई वर देयर, मैं वहाँ था। बट इस जुमले के अंदर अगर आप यहाँ पर बात मुकम्मल छोड़ देंगे तो दैट विल बी इनकम्प्लीट सेंस। सो फिर आपको वो जुमला लगाना पड़ेगा, आई वर देयर, दैट क्लॉज मेक्स द होल सेंटेंस सेंसेबल। अब आते हैं सेंटेंस की कुछ जो है हमारी काइंड्स होती हैं। नंबर 1, सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्टिव वॉइस क्या होता है। अच्छा, इसमें ना डिफरेंट सेंटेंस की काइंड्स हैं। अभी हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं कि उसमें जो कंस्ट्रक्शन उसकी होती है, जो उसकी जो स्ट्रक्चर होता है उसकी बेस की बात कर रहे हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि उसमें एक ही आपका सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। जैसे दे आपका सब्जेक्ट है और ये बाकी सारा आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कंपाउंड का मतलब आप जानते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर अगर बन रही हो। दिस इज ही इज़ अ रिच, क्लॉज, ही इज़ नॉट हैप्पी इज़ अ क्लॉज, बट ये दोनों मिलके एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह कम्प्लेक्स किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्प्लेक्स के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर आते हैं कि वो पूछता है बताओ ये सेंटेंस किसका है, सिंपल का है, कंपाउंड का है या कम्प्लेक्स का है। सो अ कम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन क्लॉज, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ जो है आपके पास एक या एक से ज़्यादा क्लॉज ना हो, एक ही क्लॉज हो। इसमें कम्प्लेक्स में एक या एक से ज़्यादा क्लॉज भी होती है एंड वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट्स क्लॉज भी होती है। जैसा कि दे द हाउस इज विच, अब मैं अगर इतना बोलूँ द हाउस इन विच, अब इसमें तो कोई समझ नहीं,
घर, वो घर जिसमें क्या, तो फिर आपको आगे बताना पड़ेगा वी लिव इन वेरी फास्ट है लिखा हो, या वी लिव इन भी लिख दे जाए। तो आप इसमें आपके पास जो है वो नेक्स्ट क्लास, और इसमें फर्दर भी एक क्लास हो सकती है, दो भी हो सकती है इसकी क्लास, कि द हाउस इन विच वी लिव इज़ अ वेरी वास्ट, वो बहुत खुला है, एंड वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, दो आप क्लासेस भी उसमें ऐड कर दें तो इट विल मेक अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर कहते हैं काइंड वाइज, ये क्या था, ये था कंस्ट्रक्शन वाइज। अब है कि इसमें मीनिंग वाइज, कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये बताता है कि उसमें एक्शन और इंसिडेंट्स क्या हो रहे हैं, ठीक है, या कोई हो भी रहा है, कोई काम के नहीं हो रहा, यानी कि उसमें एक्शन के बारे में वो बता रहा होता है। एंड दीज सेंटेंस आल्सो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड दीज आर देयर हैव बीन थ्री सब डिवाइडेड काइंड्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, जो मैंने आपको अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताया कि आपके पास वैसे फोर्थ भी होती है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, बट वो अब मोस्टली नहीं पढ़ाई जाती, मतलब बहुत कम मैंने देखा है कि वो डिस्कस अब होती है, अब 3 ही होती हैं। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव जुमला, ठीक है, नेगेटिव यानी कि उसमें नॉट का यूज़ हो जाता है नेगेटिव, और थर्ड हमने अभी पढ़ा था इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये मेन 3 होते हैं। फिर कुछ स्पेशल काइंड्स भी होती हैं उसमें, जैसे एम्पैथेटिक सेंटेंस, जिसमें आप फोर्सफुली कोई काम करते हैं या किसी को करते हैं। जैसे मैंने आपको क्या कहा था, ये बात चलिए इधर होगी डिस्कस, कि शायद तो वैसे आपको भी मैंने कहा था कि आई और वी के साथ होता है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप थोड़ा फोर्सफुली कहते हैं कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा, तो उसमें भी फिर शैल आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी के साथ, ही के साथ भी, दे के साथ भी। तो दे शैल कम हेयर का मतलब है कि मैं ज़रूर आऊँगा, ठीक है। इसी तरह इंटेरोगेटिव मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चनिंग जुमला होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें आप कोई जो रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कोई सजेशन आप देते हैं कि प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ शट द डोर, ठीक है, रिक्वेस्ट आप किसी से करते हैं, या कोई सजेशन देते हैं कि प्लीज़ डू नॉट डू दिस, ठीक है। तो इस तरह के जुमले इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको याद है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेटरी आपका यूज़ हो जाए, वैसे तो यूज़ होता है, वैसे ये वाला निशान भी उसमें यूज़ हो जाता है। एंड दे एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स, ठीक है, कोई एकदम से सरप्राइज, एकदम खुशी, एकदम की गमी, सो वहाँ वैसे इसमें ये वाला निशान भी यूज़ होते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन। ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें आप कोई खुशी, कोई पॉजिटिव चीज़ अपनी एक्सप्रेस करते हैं, जैसे वुड दैट आई वर रिच, ठीक है, यानी कि आप इसमें आप अपनी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को, अपनी डिज़ायर को आप एक्सप्रेस करते हैं, सो दैट इज़ अ ऑपरेटिव सेंटेंस। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट।